नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम जो है कि शनि के साढ़े साथी के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। लोग अब साढ़े साथी का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। साढ़े साथी दरअसल एक गोचर में शनि जब चंद्रमा से पहली राशि के अंदर आता है, वहाँ से साढ़े साथी शुरू होती है और चंद्रमा से अगली राशि को पार करता है, तब तक साढ़े साथी रहती है। जिसका कि खौफ बहुत से लोगों के अंदर देखा गया है कि साढ़े साथी शुरू होने से पहले ही वो घबराने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, परेशानियां आएंगी या काम धंधा कैसा चलेगा। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि साढ़े साथी से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दरअसल होता क्या है कि जो आपके चार्ट के अंदर अगर शनि मतलब कि जो है कि बुरे घर के अंदर या बुरे जगह पे या अकारक ग्रह यानी कि योग कारक ना होकर और गलत जगह पे बैठा हुआ है, तो वो आपको परेशानियां देता है। और साढ़े साथी करती क्या है? साढ़े साथी असल में दरअसल होता क्या है कि साढ़े साथी जो है आपसे मेहनत कराती है। और अगर जो बंदा मेहनत से नहीं घबराता, जो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराता, उसको साढ़े साथी से डरने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वो साढ़े साथी जाते जाते इतना निखार जाती है जातक को कि वो उसके आगे साढ़े साथी पार करने के बाद में बहुत ही रिलीफ फील करता है और उसको हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। तो थोड़ा टफ समय होता है, ये कहा जा सकता है जिनकी कुंडली के अंदर शनि खराब बैठा हो। तो मैं जो चर्चा करूँ आज जिन कुंडलियों के ऊपर, वही कुंडलियाँ हैं जो मैंने कल की वीडियो में भी ली थी, जो कालसर्प दोष के ऊपर बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी जो शनि, जब कालसर्प दोष के अंदर मैंने बोला कि मैं उसे मानते नहीं हूँ, सिर्फ दोष होता है सिर्फ, तो उसके अंदर जब शनि अगर अच्छी जगह बैठा हुआ है तो साढ़े साथी भी जो है कि उन लोगों को जिनको कि जो उनमें योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, राहु से, केतु से, शनि अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो उनको जो है कि कुछ भी तंग होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है साढ़े साथी के अंदर। वो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, उनको हाई लेवल तक पहुंचा देती है साढ़े साथी। ज़्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन उनको जो है कि बुलंदियां छूने का मौका भी देती है, क्योंकि शनि जो है कि हमारे कर्म फल दाता है। और जब वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो मन के अंदर एक भय आ जाता है, विचलित ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सिर्फ ये है। और उन लोगों को जो मेहनत कर रहे होते हैं पहले से किसी कार्य के हेतु, तो उनको तकलीफ नहीं होती है इससे, और उनको जो है कि इससे अच्छा ही फल देखने में आया है। जहाँ तक कि मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जो व्यक्ति मेहनत करने से कतराते हैं या जिनके अंदर कुंडली के अंदर पहले से ही दुर्योग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लोग जो है कि ज़्यादा परेशान होते हैं इससे। जिनकी कुंडली के अंदर जो है कि पहले से ही अच्छे योग बने हुए हैं और शनि अच्छी जगह बैठा हुआ है, और जो है कि जबकि कई जगह पे तो कुंडलियों के अंदर शनि योग कारक भी नहीं होता, लेकिन कुंडली के अंदर अच्छे जगह स्थान पे और अपने स्वग्रह राशि में या मित्र राशि के अंदर अगर बैठा है तो वो जो है कि इतना नुकसान नहीं देता। और इससे आगे अगर आपको देखना तो विश्वपक बल है आपका, जो कि आपके वर्ग चार्ट के अंदर अगर वो मतलब कि चार्ट्स के अंदर जो अच्छी जगह पे बैठा है जो हमारा शनि, तो भी वो या कोई ग्रह ऐसा जिसकी राशि चल रही है, मतलब दशा चल रही है जिस राशि की, वो या ग्रह की बोल सकते हैं। जैमिनी के अंदर राशि की दशा होती है, अगर जैमिनी दशा आप यूज करते हो तो उससे अगर किसी ऐसी राशि की दशा चल रही है जिससे कि शनि अच्छी जगह बैठा हुआ है, या शनि जो है कि उस राशि से 10वें में बैठा हुआ है या 11वें में बैठा हुआ है या दूसरे में बैठा हुआ है, तो वो मतलब का आपको अच्छा फल देगी। इसी प्रकार से अगर आप विश्वोत्तरी दशा यूज करते हैं तो उससे भी अगर आप देखोगे कि दशा जिसकी चल रही है, जिस ग्रह की चल रही है, वहां से शनि अगर अच्छी जगह में बैठा हुआ है और बढ़िया राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि अपनी मित्र राशि के अंदर या अपनी उच्च राशि के अंदर या अपनी से जो है कि स्वग्रही राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो भी इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो मैं ज्यादा विलंब नहीं करते हुए चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट के अंदर वही चार्ट है जो कल मैंने कालसर्प दोष की जो वीडियो बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देखिएगा। और जो है कि वही चार्ट है, एक हमारे जो सीनियर स्टार गोविंदा जी की है, एक हमारे धीरू भाई अंबानी जी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और एक जो है कि एक मेरे जानकार हैं जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था कि बहुत अच्छे मतलब कि कार्य कर रहे हैं और बढ़िया जा रहा है इनके साढ़े साथी के अंदर। तो इनकी नौकरी लगी थी, वो भी सरकारी, तो साढ़े साथी खराब कहाँ से हुई? तो मैं इस पे पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। जिस टाइम इनके जो है कि साढ़े साथी चल रही थी, उस टाइम इनकी दशा चल रही थी मार्स की।
2008 से 2015 के अंदर। और उसके अंदर जब 7.5 इन पे चालू हुई तो उस टाइम पे जो है इनकी मार्स में शनि की दशा थी, जो कि अगर कहा जाता है कि आपस में शत्रु हैं मार्स और शनि। परंतु अगर इनके जब चार्ट के अंदर देखेंगे तो जो मार्स आपके छठे भाव के अंदर बैठा, छठा भाव हमारा जो है कि सर्विस का है, वो 11वें लाभ भाव का स्वामी है। लाभ भाव का स्वामी है तो लाभ भाव के रिजल्ट्स भी उसको देने थे। छठे भाव के अंदर वो बैठा हुआ तो छठे भाव के रिजल्ट भी देने थे। छठा भाव ऐसे हमारा जो बताया जाता है कि रोग ऋण शत्रु, लेकिन छठा भाव हमारे कंपटीशन का भी है, छठा भाव हमारा सर्विस का भी है। तो इस जातक को जो है कि जो हमारे मित्र हैं तो इन्होंने जो है कि जो जब इनकी मार्च की दशा चल रही थी और जब शनि की अंतर्दशा आई उस टाइम जो है कि इनको जो है कि सरकारी नौकरी मिली टीचर की। और जो है कि वो जो है कि यहाँ से आप देखोगे मार्च से, तो मार्च से आपका 7, 8, 9, 10, 11वें भाव के अंदर शनि अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि, और बुध के साथ बैठा हुआ है जो अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं बुध। और कोई भी ग्रह जब वो किसी उच्च के ग्रह, किसी सौग्रही ग्रह और मित्र ग्रह हो वो उसके साथ बैठे हो तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। और यहाँ तो बुध जो है कि उनका जो है कि लगन का स्वामी भी है, यानी लग्नेश के साथ में जो है कि हम उनके शनि बैठे हुए हैं जो उनके 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि शनि की भाग्य भाव के अंदर आई हुई है। तो आपने यहाँ देखा कि मार्च से शनि, मार्च की जो महादशा थी और शनि की अंतरदशा थी, और मार्च से जो शनि है वो जो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आप इसका चार्ट बनाना चाहें तो आप चार्ट बनाओगे, मार्च को पहले घर के अंदर ले जाओ, आप चार्ट बना के अलग से महादशा का, उसको मार्च को पहले घर के अंदर रख दो तो वहां से शनि आपको 11वें भाव लाभ भाव के अंदर नजर आएगा और छठे भाव का स्वामी हो गए। एक तो लगन का स्वामी, अगर आप मार्च की कुंडली बनाते हो मार्च को वहां रख के, तो लगन और छठा भाव मूल त्रिकोण राशि उनका यानी कंपटीशन का भाव, और वहां से वो लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ मार्च से, यानी कि लाभ देगा आप लोगों आपको। और जो है कि इस तरीके से आप किसी की भी महादशा, और शनि की 7.5 लगी हुई थी और शनि की ही महादशा चल रही थी और मंगल के शत्रु है शनि, उसके बावजूद उन्होंने जो है कि इतना बढ़िया फल दिया जातक को कि इसको जो कि सरकारी नौकरी भी उस टाइम पे मिली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महादशा, अंतरदशा और जो है कि शनि बैठक की अवस्था के अंदर है तो वो उस 7.5 हो या ढैया हो या मतलब कोई भी ऐसा कालश्रम दोष हो तो उसके अंदर घबराने की जरूरत है ही नहीं। इसी प्रकार से हम गोविंदा जी के ले लेते हैं। अब गोविंदा जी का जो है कि जिस टाइम पे जो है कि इन्होंने 86 के अंदर डेब्यू किया था, आपको सबको मालूम है 1986 करके फिल्म आई थी। उसके बाद 9 साल तक ये फिल्में देते रहे, को आर्टिस्ट के रूप में फिल्म देते रहे या मतलब कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के फिल्म की इन्होंने, या कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई इनकी और कुछ हिट भी हुई, लेकिन एक स्थापित नहीं हुआ। इन लोगों को मतलब स्थापित होने में मुश्किल होती थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उस टाइम थे। लेकिन जब इनकी 7.5 चली, 7.5 हमारे जो चली जो होगी हमारे उस टाइम पे इनका जो है कि शनि की दशा चली हुई थी, जो है कि 1995 से 2014 के बीच में शनि की दशा थी। तो इसी बीच में आपको मालूम है कि जो इन्होंने जो है कि डेविड धवन के साथ मिलकर जो है कूली नंबर 1 से लेकर पता नहीं कौन कौन से नंबर, हीरो नंबर 1 और जो जोड़ी नंबर 1, बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जो हिट हुई, सुपर हिट हुई और इनको स्थापित कर दिया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक कलाकार के रूप में, और इन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया। डांसिंग स्टार के रूप में ये मशहूर हो चुके थे, कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए थे। तो इन्होंने देखा कि 7.5 के टाइम पे और इनकी शनि की दशा चल रही थी, उसके बावजूद जो है कि इनका, और जबकि इनका मूल जो है कि वो 8 भाव के अंदर जो कि खराब बताया जाता है कि वो परेशानियां होती हैं, थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है या जो भी इस तरीके की बातें बोली जाती है। लेकिन शनि की 7.5 के अंदर और जो है कि शनि की दशा के अंदर जो कि गोविंदा जी ने भी बहुत राइज किया अपनी फिल्मों के द्वारा। इसके बाद हम आते हैं धीरू भाई अंबानी के चार्ट के ऊपर। धीरू भाई अंबानी के चार्ट में देखेंगे तो इनकी जो है कि मार्च की दशा चल रही थी 1957 से लेकर 1964। तो उस टाइम पे जो है कि इनका जो मार्च जो है कि भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है, जो कि मैंने केतु की वीडियो जो मैं बनाई थी 2 दिन पहले, उसमें बताया था कि जो कि केतु 1, 5, 9 राशियों के अंदर और 1, 5, 9 स्थान के अंदर दोनों अगर हों तो बहुत तगड़ा राजयोग
देता है। तो यहाँ पर आपने शनि जो है इनकी कुंडली के अंदर धन भाव के अंदर बैठा हुआ है। धन भाव का मालिक होकर वहीं पर ही बैठा हुआ है, यानी कि अपने घर के अंदर ही बैठा हुआ तो बलवान है, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर आप बोलोगे वहां से ये 1 2 3 4 5 छठे भाव के अंदर है। छठा भाव फिर मैंने बोला कंपटीशन का है। ये अपनी इंडस्ट्री इन्होंने चालू की और उसके अंदर जो है कि अपना कंपटीशन, सबको मालूम है बिजनेस के अंदर बहुत तगड़े कंपटीशन, सबको बीट करते हुए हाई लेवल तक पहुंचे। तो इन्हों का भी मतलब कि शनि अच्छी जगह पे था, सौग्रही था। और तीनों में से सिर्फ जो एक कुंडली है जो कि मिथुन राशि की है, जो कि बुध है, वो भी शनि के मित्र हैं, सिर्फ एक वो कुंडली है। इन दो में जो है कि धनु राशि जो है कि धनु का लगन है, जहां पर शनि जो है कि सम है, मित्र नहीं है लेकिन शत्रु भी नहीं है उस लगन के लिए। तो आपको ये देखना कि शनि पहले तो मतलब कि बैठा कौन सी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो वो इतना वो कष्ट नहीं देगा। अपनी सब राशि में बैठा हुआ है, सवग्रही बैठा हुआ है। अब तीनों चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो है कि शनि मकर राशि अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है और लाभ भाव के स्वामी जो है शुक्र हैं, उनके साथ बैठा हुआ है। और अगर यहाँ शनि से देखोगे, शनि से 10 में शुक्र है, वो साथ बैठा हुआ है। अगर यहां देखोगे तो लगन के स्वामी के साथ में अपने मित्र राशि में उच्च के जो है कि लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। अब तीसरी कुंडली में देखोगे तो शनि फिर इसके अंदर मकर राशि के अंदर धन भाव के अंदर अपने सब राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर जो है कि बढ़िया स्थिति में है तो आपको 7.5 से घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो है 7.5 अच्छा ही फल देने वाली है, आपको कामयाब बनाने वाली है, बुलंदियों पे ले जाने वाली है। इसके अलावा अगर अब उस मुद्दे पर आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि शनि जो है कि नीच राशि का है या छठे भाव में बैठा है या 8वें भाव में बैठा है और उस जो लगन है उससे जो है कि शत्रु भी है, तब थोड़ी परेशानियां आती हैं। तो उसमें होता क्या है मित्रों की, जो अपना शनि की 7.5 जब लगती है तो बोला जाता है कि जब वो पहले घर में आती है, जो जहाँ चंद्रमा है उससे अगर जो पहले 12वें घर में जब जो आती है, आता है वो शनि, तो उस टाइम शनि की जो 7.5 के 2.5 साल शुरू होते हैं, जो पहली ढैया बोला जाता है। उसके बाद में जो है कि उसमें जो है कि बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती है, काम के लिए बहुत भागदौड़ लगी रहती है और जो है कि कोई कार्य टाइम पे पूरा नहीं होता है। इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और मानसिक परेशानियां रहती हैं ज़्यादा, मानसिक परेशानियां ज़्यादा रहती हैं। वजह है उसकी, क्योंकि जो 12वें भाव में जब शनि चंद्रमा से शनि चंद्रमा से जब आता है तो बोला जाता है कि सर के ऊपर जो है कि शनि चंद्रमा के सर के ऊपर आया है, हमारे जो शरीर उनके देखो तो सर के ऊपर शनि का उस टाइम पे निवास माना जाता है, इसलिए वो मानसिक परेशानियां ज्यादा देता है, उलझने बहुत ज्यादा देता है, कोई कार्य नहीं बन रहा था उसकी टेंशनें बहुत ज्यादा देता है। उसके बाद जब वो चंद्रमा के ऊपर आता है अगले 2.5 साल, तो बोलते हैं कि जो है कि कारोबार के अंदर बहुत दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं, पैसों की बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी रोजी रोटी के परेशान आता है। तो बोला जाता है शनि पेट पे आ गया है। उसके बाद जो कि तीसरा साल जो होता है उसमें भागदौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे पहले वाले जो 2.5 साल थे उससे भी ज्यादा भागदौड़ होते हैं नया काम शुरू करने के लिए। और तकरीबन मैंने देखा है कि जिनका जो शनि नीच का हो या बुरी राशियों के अंदर बैठा हो, उनका जो 7.5 का जो लास्ट पीरियड होता है उसके बाद जो कि बहुत ही अच्छा कार्य जो है कि कोई नया कार्य शुरू करना है वो अवसर जरूर प्रदान होता है। और जो वो मेहनत कर रहे होते हैं उसका फल शनि जाते जाते देता जरूर है। तो ये कभी भी ना सोचें कि भाई जो कि 7.5 आई है तो बर्बाद हो जाएंगे या हमारा होगा क्या, वो कैसे काम चलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका शनि बुरा भी बैठा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको उतना बुरा फल नहीं देगा जितना वो देना मतलब लोग चाहते हैं। तो वो इस तरीके से कार्य करता है। इसके अंदर जो है कि आपको अगर उपाय के तौर पे अगर लेना है कि शनि की 7.5 चल रही है और आपका जो शनि है जो बुरी जगह पे बैठा हुआ है, तो आप जो है कि बजरंग बाण का पाठ या माल का पाठ कर सकते हैं, या आप जो है कि हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो जो लोग मेहनत करते हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शनिदेव हमेशा कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो वैसे जो लोग काम करके राजी नहीं है या काम नहीं करना चाहते हैं या बहुत आलसी हैं, शनिदेव उन्हीं को कष्ट देते हैं। तो इसलिए जो लोग मेहनत करते हैं उनको कोई कष्ट नहीं देते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि खराब बैठे हैं तो मैंने बता ही दिया कि बजरंग बाण और जो कि सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, या अपना नियमित रूप से जो है कि अपना हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज
आपको साढ़े साथी के बारे में बताया, आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब यूज़ कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ ही मैं आगे चाहता हूँ। नमस्कार।